मेरा कर लो, तुम क्या करोगे, मैं मोहम्मद दीपक हूँ। ये बजरंग दल का काम केवल मुसलमान को टारगेट करना रहेगा, इसके अलावा नहीं रहा क्या? धर्म की रक्षा नहीं कर रहे, धर्म को बर्बाद कर रहे। यार मुसलमान होना इस देश में अपराध है क्या? उसके जिम पे हमला किया, उसे अकेला ना मानना जाए, हम सब उसके साथ हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। एक मुस्लिम दुकानदार को लेकर बजरंग दल के लोगों से भिड़ने वाले दीपक, जिन्हें अब लोग मोहम्मद दीपक के नाम से जान रहे हैं, उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। और तस्वीरों में आपने देख भी लिया होगा किस तरीके से बजरंग दल के लोगों ने उनके जिम के बाहर हंगामा किया। उन्होंने एक मुस्लिम की मदद की तो बजरंग दल के लोग अब उन्हें मुल्ला दीपक बुला रहे हैं। आज इस बड़े ही महत्वपूर्ण और गंभीर विषय पर हम बात करेंगे और बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ ठाकुर उग्र सिंह चौहान जी मौजूद हैं। ठाकुर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदुस्तान 24 पर। नमस्कार भाई साहब, नमस्कार, स्वागत है आपका भी। सबसे पहले तो दीपक से मोहम्मद दीपक बने एक नौजवान के बारे में आप क्या कहेंगे, जिसने बजरंग दल के लोगों से एक मुस्लिम दुकानदार को लेकर पंगा ले लिया? मैं बधाई दूंगा उसे, और मैं ये कहूँगा कि जो काम दीपक ने किया है वो काम हिंदुस्तान के हर आदमी को करना पड़ेगा। अगर इस देश की अस्मिता और इसकी अखंडता, एकता को बचाए रखना है तो हम लोगों को धर्मों में बंटने की बजाय, जातियों में बंटने की बजाय, हमें वापस आके मुसलमान को तो अपने नाम के सामने राम लगाना पड़ेगा और हिंदू को अपने नाम के सामने मोहम्मद। तब जाके इन ऐसी आतताई ताकतों से, इन ऐसे निकृष्ट लोगों से जिनकी मानसिकता दूषित हो चुकी, जिनके अंदर विवेक नाम की कोई चीज़ नहीं रही, उनसे तब जान बचाई जा सकती है। भाई साहब, दीपक ने जिस तरीके से बजरंग दल के लोगों के साथ धक्का मुक्की की, कॉलर पकड़ने का प्रयास किया, सठे साठ्यम समाज रेत, दुष्टता का जो जवाब है दुष्टता से दो आप। मित्रता की भाषा में नहीं काम चलने का। जब तक वो दीपक उसे कह रहा था तो वो दादागिरी क्यों कर रहे थे? फिर वो दीपक पे भी दादागिरी करने लगे, उसके साथ भी उन्होंने अमानवीय कार्य किए जो नहीं करने चाहिए थे। तब आके तेज में, जैसे वो तेज में आ रहे थे, वो भी तेज में आके कहते फिर मेरा कर लो, तुम क्या करोगे, मैं मोहम्मद दीपक हूँ। तो फिर क्या हुआ? अब उसे देश में से निकाल दिया जाएगा क्या? या उसका आईडी खत्म कर दी जाएंगी, उसका आधार कार्ड पैन कार्ड खत्म कर दिया जाएगा क्या? अब भी तो वो दीपक ही है। अगर उसकी बात को मान लिया गया होता, भाई हम तो गांव में रह रहे हैं, गांव का तो समाज का तो ताना बाना दूसरे टाइप का है, उस पर भी तो हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। हम एक आदमी को आप टारगेट कर रहे हैं। आप ये बताओ, अब बजरंग दल के बन रहे, बजरंग दल के तो मैं भी रहा, मैं बजरंग दल का अपने ज़िले का, यहाँ का तहसील का, अपनी कैराना तहसील का सबसे पहले तहसील संयोजक रहा बजरंग दल का। लेकिन तब तो बजरंग दल की कार्यशैली कुछ और हुआ करती थी। तो अब तो अपने पद से बजरंग दल भटक गया, अब सारे भटक रहे हैं अपने पद से। बीजेपी को देखिए आप, अटल बिहारी वाजपेयी तक बीजेपी क्या थी, आज बीजेपी क्या है। अब शिवसेना को देख लो, ठाकरे जी के टाइम तक शिवसेना क्या थी, आज शिवसेना क्या है। आज तो सारे संगठन पता नहीं कहाँ किस हिसाब से काम कर रहे हैं, भगवान जाने इनका होगा क्या। बजरंग दल के कार्यकर्ता जब भगवान बजरंग बली को ही अपना आदर्श नहीं मान रहे, उन्हें एक बार पढ़ के तो देखे वो थे क्या। और जिनके भक्त थे बजरंग बली, भगवान राम को आप पढ़े ना। भगवान राम पैदा क्षत्रिय कुल में हुए, और क्षत्रिय कुल में पैदा होने के बाद में जब युवावस्था में वे जंगल में गए, वनवास उनका हुआ, और वनवास के बाद में उन्होंने कभी किसी क्षत्रिय की मदद नहीं ली। वो अपना क्षत्रापण वहीं अयोध्या में छोड़ के चले गए। शुरू में उन्हें जो भी मिला, चाहे निषाद राज मिला, चाहे आगे उन्हें सबरी मिली, चाहे आगे उन्हें चल के जिन्हें बानर के यहाँ आज के दिन वो एक नाम हुआ करता था बननर, जो वनों में रहने वाले लोग बाग हुआ करते थे, वो एक आदिवासी टाइप के लोग, जिसमें सुग्रीव, जिसमें उन्हें अंगद मिले, हनुमान मिले, सब लोग बाग वहीं तो मिले, जामवंत वगैरह मिले। उन लोगों के अलावा उसने, राम ने किससे मदद मांगी, कि किसके पास गए हुए? उन्होंने तो किसी को नहीं पूछा। पत्नी की अपहरण के बावजूद उन्होंने ना तो राजा जनक की मदद ली, अगर भाई तुम्हारी लड़की का अपहरण कर लिया, उसके पास क्या सेना नहीं थी? रावण से तो वो भी लड़ सकता था। ना ही अपने भाई भरत को कहा कि तू भी सेना लेगा, उसे भी नहीं कहा। ना उसने वही उसके नंसालती होने कहा, उसने किसी को पूछा ही नहीं। यार इन सिद्धांतों पर आप लोग क्यों नहीं चल रहे? अब मारने पर आए हुए हो भाई, मुसलमान को हम इस देश में देखना नहीं चाहते, तो फिर शेख हसीना को भगा दो ना। ये शेख हसीना किस काम के लिए ये मॉडल बना के रखा है यहाँ देश में? उसकी तरफ तो कोई ध्यान नहीं आया। इतने गोयों की हत्याएं हो रही हैं, उल्टे सीधे काम हो रहे हैं,
लोगों बागों वृद्धाश्रम में जाने लग रहे हैं, उनके बच्चे उन्हें छोड़ कर आ रहे, संस्कार आपने खत्म करवा दिए। ये बजरंग दल का काम केवल मुसलमान को टारगेट करना रहेगा, इसके अलावा नहीं रहा क्या? ठाकुर साहब, जब आप जैसे हिंदू बजरंग दल को इस तरीके से निशाने पर लेंगे तो फिर हिंदुओं की रक्षा कौन करे? अरे हम भगवान बजरंग बली को निशाने पर नहीं ले रहे भाई, वो हमारे इष्ट देव हैं, हम बजरंग दल को ले रहे। दल तो हम भी हैं, हम भी तो बजरंग दल हैं, हम भी तो बजरंग दली हैं। हम कह रहे हैं कि हम सबसे पहले बजरंग दल के तहसील संयोजक रहे। जब अयोध्या का ढांचा ढाया गया तब हम तहसील संयोजक थे बजरंग दल के। हमने क्या नहीं किया? तो क्या ये आज उसी पद चिन्हों पे, उसी पैरोडी पे बजरंग दल चल रहा क्या भाई? बजरंग दल का ये काम नहीं है कि भाई गायों की रक्षा की जाए, गायों को गायों माता का, राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाए। इस पे नहीं लड़ सकते, ये इस पे नहीं लड़ सकते कि जो संस्कार खत्म हो गए समाज में, जो बड़े बुड्ढों का अपमान हो गया, बहन भाई का रिश्ता खत्म हो गया, ये आए दिन उल्टे सीधे काम होने लग रहे समाज में। इसके खिलाफ नहीं बोल सकते। गायों की हिफाजत कौन करता है? बजरंग दल ही तो करता है। अरे हाँ, बजरंग दल करता है। गायों की हिफाजत तो किसान कर रहा है, जो उनका सुबह से शाम तक ना उसे सांप का डर है, ना बिच्छू का डर, ना भेड़िए का, ना चित्ते का, ना उसे चोर उचक्कों का, ना बिजली के करंट का डर। आधी रात भी जाएगा, खेत में पानी चलावेगा और तपती हुई धूप में भी काम करेगा। वो किसान करे, बजरंग दल करेगा। बजरंग दल का इससे क्या लेना देना है? ये बॉर्डरों पे जाकर देखो ना आप, क्या हाल होए। धर्म के लिए कौन लड़ता है? धर्म के लिए तो लड़ते हैं। धर्म के लिए आदमी स्वयं लड़ रहा, अपने आप लड़ रहा। जब बजरंग दल नहीं था, जब शिवसेना नहीं थी, तब धर्म नहीं था क्या? धर्म ही तब था, अब तो कुधर्म हो रहा। अब ये धर्म है। ये आपने अभी देखा वहाँ उसमें कुंभ में, वहाँ शंकराचार्य लड़ रहे, दो भगवा वस्त्रधारी लड़ रहे। एक तरफ योगी जी लड़ रहे, एक तरफ वो लड़ रहे। वो उसे काल नेमी बता रहे, वो उन्हें कह रहे, डिग्री मांग रहे। अब तुम सही हो, तुम सही हो, तो सही कौन है भाई? सही कौन है? अब ये तो झूठी बात है खामखा की। एक भाई धर्म की रक्षा ये कर रहे हैं, धर्म की रक्षा नहीं कर रहे, धर्म को बर्बाद कर रहे। धर्म की रक्षा ऐसा नहीं हुआ करती। धर्म की रक्षा हुआ करे, सब धर्म समान है, सब में अच्छे और बुराई सब में है, सब धर्मों की इज्जत करो। हम तो जहाँ से आए ना, वहाँ तो शिवाजी महाराज का देश है, ये तो महाराणा प्रताप का देश है, ये तो गुरु नानक देव का देश है। रही बात बाबा की, बाबा भाई कहानी, बाबा हिंदू धर्म में भी बाबा हैं, इस्लाम में भी जो उनके मंदिरों में, मस्जिदों में रहने वाले लोग बाग हैं वो भी बाबा हैं, गुरुद्वारों में रहने वाले सिख भी बाबा हैं, और ये जो बौद्ध हैं, बौद्ध के जो बनते हैं चीवर पहनने वाले वो भी बाबा हैं, जैन योगी भी बाबा हैं, जो उनके महापुरुष हैं, वे सब बाबा ही की तो उपाधि से नवाजे जाएँ। तो इसमें तकलीफ क्या है? बाबा अगर उनने लिख दिया तो कोई उन्होंने गाली लिख दी क्या? उन्हें देश के लिए गाली नहीं लिखी, उसने कोई ऐसा अपमान आपत्तिजनक शब्द नहीं था। बाबा कटपीस सेंटर था, कपड़े का व्यापारी है, कटपीस का कपड़ा बेचता है, तो कौन सा गुनाह कर दिया है यार? मुसलमान होना इस देश में अपराध है क्या? मेरा सवाल आपसे ये है कि दीपक ने जिस तरीके से मुस्लिम दुकानदार की मदद की, बजरंग दल के लोगों से वो भिड़ गया, तो अब बजरंग दल के लोगों ने जब दीपक के जिम पर हंगामा बोला, तो आपने वो वीडियो ज़रूर देखे होंगे, किस तरीके से वो उसे मुल्ला दीपक बोल रहे हैं और बोल रहे हैं कि मुल्ला दीपक भाग गया। अब जो मुसलमानों की मदद करेगा तो क्या उसे मुल्ला कहा जाएगा? देखिए, यहाँ हम लोगों का एक फर्ज बने कि सब लोगों को इस प्रकार से, जहाँ समाज को तोड़ने वाली बात हो रही हो, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, जिसके खिलाफ गलत शब्दों से का इस्तेमाल करके शक्ति का प्रयोग करते हुए उसे दबाने की कोशिश करी जाएगी, तो वहाँ दूसरे आदमी का फर्ज बनता है कि उसकी मदद करे जो दबाया जा रहा। नाजायज अगर दोषी है तो उसको दबाने में कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन निर्दोष आदमी को दबाना अपराध है, पाप है, उसके खिलाफ तो हमें लड़ना चाहिए। और दीपक जो लड़ा, ये लड़ाई इसे आज उसे उसके जिम पे हमला किया, उसे अकेला ना मानना जाए, हम सब उसके साथ हैं। इस घड़ी में, आज के दिन जो जिस दौर से होकर देश गुजर रहा है, संकट की घड़ी है, इस घड़ी में हम सब लोगों का फर्ज बने कि हम दीपक की तरह ही अपने भाई की मदद करें। वो शब्द चाहे जो रखा उसने, मैं उससे कोई, मुझे गुरेज नहीं है। हम तो इस्लाम को भी सलाम करने वाले हैं, कुरान शरीफ को भी और बाइबल को भी, और भाई गुरु ग्रंथ साहब को भी, और अपने जितने ग्रंथ हैं वो तो सब ही हैं। हम तो भाई सर्वधर्म समाज के आदमी हैं, सब वसुदेव कुटुंबकम, सारा संसार अपना है। यहाँ कोई ना गैर है ना कोई पराया है। जो ठीक काम करे उसकी इज्जत करो, और जो गलत काम करे उसका आप तिरस्कार करो। हिंदुवादी संगठन बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, शिवसेना ये देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। अरे ये टूट ही रहा गया और देश टूट रहा गया यार। आप विपिन भाई ऐसी बात कर रहे हो, इस देश को पढ़ो तो आप हो क्या रहा।
इस 8-10 साल में, 10-12 साल में ये देश जहाँ जा लिया ना, भगवान, हमें तो डर लगे है प्रभु, पता नहीं आगे आने वाले साल में क्या होगा। भाई साहब, इस देश का इतिहास बहुत लंबा है। आप ये देखिए कि 10,000 साल पुराने लगभग हमारे पास बहुत सारे अवशेष ऐसे हैं जिससे हम अपने इतिहास की जानकारी कर लेते हैं कि हमारा ये था। इसे भी 10,000 साल पहले अवशेष मिल जा, और 5,000 साल पहले उससे भी और मजबूत हमें उसकी वो मिल जाते महाभारत काल की। अब उसके बाद में आप आओ 2500-2600 साल की, जब ये इस देश में मौर्य साम्राज्य, गुप्त काल ये था इस टाइप का, वो और भी पुख्ता मिले हैं। वो इतने पुख्ता मिल जा कि संवत आ जा। उसके बाद में फिर आप आज़ादी का ले लो, 75-80 साल का और भी अपने पास पुख्ता इतिहास है, हमारे पास सबूत है जो तिथियों वाइज हैं, घंटे घड़ियों सहित हैं, मिनट और सेकंडों सहित हैं। इतना परिवर्तन 10,000 साल में हुआ ना, 5 में हुआ ना, इतना 2400-2500 साल में हुआ, ना इतना 70-80 साल में हुआ, जितना पिछले 15-20 साल में हुआ। और जितना 15-20 साल में हुआ सारे कुछ बात 10-12 साल ने रिकॉर्ड तोड़ दिया, और 10-12 साल का सारी पूर्ति पिछले 1 साल ने कर दी। भाई साहब, जिस रेसों से ग्राफ गिरता हुआ जा रहा ना, आप कल्पना करके देखिए कि अगले साल क्या होने जा रहा। तो कहाँ धर्म बच रहा है, कहाँ किसकी बात हो रही है। तो खाम खा का ठक्का लियो फिर रहे। धर्म तो आदमी के मन में है। जब पूजा करने के लिए जाओ, वो थोड़ा ही हमें बतावे कि इन मंत्रों का जाप करें। वो तो एक परंपरा पड़ी हुई है, उसी हिसाब से हम सब हमारे घरों में सिखाया जाए। ये घुंटी में हमें बताया जाए कि राम 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 राम, ओम नमः शिवाय, ये जो है राधे राधे, श्री कृष्णाय नमः, ये तो सब हमारे खून में रमा हुआ है। ठाकुर साहब, आप दीपक का पक्ष कर रहे हैं और बजरंग दल के लोगों पर आप निशाना साध रहे हैं, लेकिन जो लोग आपकी वीडियो देखेंगे वो ये कमेंट करेंगे कि भाई, नहीं मुझे ये कहेंगे ये कांग्रेस का प्रवक्ता है, या ये समाजवादी पार्टी का दल्ला है, या मुझे बहुजन समाज पार्टी का कहेंगे, किसी और का कहेंगे, निठल्ला कहेंगे। ये तो उनका विवेक है, उनकी बुद्धि है, वे कहें कुछ भी। लेकिन मैं बजरंग दल के उन बढ़िया कार्यकर्ताओं को जो ठीक ठाक लोग बाग हैं, उनसे निवेदन करते हुए ये कहूँ कि इन्हें रोको। ये जो इस किस्म के तत्व फिर रहे हैं ना, आत्म तलवार लिए हुए, इससे कोई लाभ नहीं होगा। इससे देश टूटेगा, देश जुड़ेगा नहीं। ये जो लोग बाग हैं, चाहे वो मुसलमान बाबा के नाम से दुकान कर रहा था या किसी और के नाम से कोई दुकान कर रहा हो, ये सब लोग बाग ये वो नहीं जो ईरान इराक से आए हों। इनकी सबकी जड़ें भारतीय हैं, इनके खून में वही इनका जेनेटिक कोड है जो एक हिंदू के उसमें रहा होगा। ये वो नहीं है जो आप सोच रहे हो, जो मुट्ठी भर मुसलमान ईरान और इराक से चल गए आए थे, इसके तबर हिंद के रास्ते से बठिंडा को होते हुए भारत में प्रवेश करे थे। ये वो नहीं है, ये यही के मूल निवासी हैं। इन्होंने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया। इस हिसाब से तो बहुत सारे लोग बाग इनसे टूट के, इनके बस की रक्षा नहीं है, फिर दोबारा किसी और धर्म की तरफ नहीं। दीपक ने तो अपने नाम से पहले मोहम्मद लगा लिया, तो मुसलमान अपने नाम से पहले राम कब लगाएंगे? ऐसे कमेंट लोग बाग कर रहे हैं जो हिंदू दीपक के पक्ष में लगा रहे हैं। भाई आपको अगर समय हो तो आओ, चलें। ही बराबर में चौसाना है, मैं भी वहीं से ही आया। कितने लोगों की इस समय पे कितने लोगों को चाहते हो आप? जो अपने नाम के सामने नदीम राम लिखे, चलो मैं कह लूँ अम्मा भाई तेरा नाम क्या है बता, मैं नदीम राम हूँ। अगर ऐसे लोगों ने ना कहा तो आप जो दंड दोगे दे दियो। नदीम राम कहेंगे, आज कह देंगे, कौन सी बात होगी? अरे ये जो नाम है, नाम एक संबोधन है। इससे हमें ये ज्ञान हुआ कि भाई वो आदमी इस धर्म का है, इस उसका है। इसमें उसकी पूजा पद्धति हटकी क्या? अगर वो अपनी मैं अपने मंत्र पढ़ रहा या मैं अपनी जाप कर रहा, पूजा कर रहा, मन ने अगर अपने नाम के सामने ऐसा कोई लिख दिया तो इससे क्या पता कि भाई साहब कम से कम भी 20-30 नाम मैं आपको मैं बताऊं जो हिंदू और मुसलमान के कॉमन है। लिखो आप रूड़ा, बुद्धू, मंगता, फकीरा, और वो क्या नाम उसका, इकबाल, रोशन, ये वे नाम है जो हिंदू और मुसलमान है कॉमन है। तो क्या इनमें अगर किसी रोशन एक नाम है, भाई उसने अपने नाम के सामने रोशन अली लिख लिया, इसने रोशन लाल लिख लिया, तो इनकी पूजा में बिगड़ पड़ गया? इससे कोई फर्क पड़ गया क्या? ये खामखा की बात है। नाम से कहीं कोई वो नहीं है, वो तो ग्रहण मन से है। धर्म मन से ग्रहण किया जा। कल तक बहुत सारे हिंदुओं ने इस्लाम धर्म ग्रहण कर लिया, बहुत सारे इस्लाम के अनुयायी, बहुत सारी महिलाएं हिंदू धर्म ग्रहण करने लगी। इससे क्या दीवार बढ़ गई क्या बीच में? मनी तो है। के लोगों ने अगर उस मुस्लिम दुकानदार से नाम बदलने की बात की तो दीपक आकर सामने खड़ा हो गया। यानी एक हिंदू एक मुसलमान की मदद को बजरंग दल के लोगों से भिड़ गया। लेकिन लोगों का सवाल ये है कि अगर मुसलमान हिंदू का उत्पीड़न करें तो फिर मुसलमान भी क्या इस तरीके से सामने आएंगे? आते हैं भाई, आते हैं।
हम पागल नहीं हैं जो बोल रहे। हमने हम वो आज तो ये जो है ना बता रहे कि भाजपा का राज है, आज तो मुसलमान तभी रहा, उसे अपनी अग्नि परीक्षा देनी पड़े सुबह से शाम तक 2 बार। लेकिन जब समाजवादी पार्टी का शासन था ना, ये हुई घटनाएं भी हुई, ऐसी कोई बात नहीं है कि बिल्कुल राम राज रहा। लेकिन हमने तो ये भी देखा कि हम चले हुए आ रहे हैं, हमारी मोटरसाइकिल से अगर मुसलमान के बच्चे के चोट लगी ना, एक्सीडेंट हो गया, तो हमें आँच नहीं आने दी और उन्हें कहकर हमें कह दिया कि तुम जाओ, और वो मुसलमान ही थे कहने वाले। हमारे साथ तो हुई, हम भुक्तभोगी हैं। हमारे से बड़ा कट्टर हिंदू कौन था? हम भी तो यही भाषा बोलते थे जो आज ये लोग बाग बोल रहे हैं। लेकिन जब ज्ञान हुआ ना, जब पता लगा यार है तो कुछ भी नहीं, वहाँ भी तो बढ़िया है, यहाँ भी घटिया है, यहाँ भी बढ़िया है, वहाँ भी घटिया है, ये तो सब जगह हैं। इस किस्म के लोग बागों की कहाँ कमी है? चलिए, तो ठाकुर उग्र सिंह चौहान जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।